नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं आयुर्वेद के नजरिए से। विषय है पुरुषों में नपुंसकता और वीर्य से जुड़ी कमजोरी, और हम कोशिश करेंगे कि इन पारंपरिक विचारों और इलाजों को थोड़ा समझें। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आयुर्वेद ने काफी गहराई से विचार किया है। तो शुरुआत करते हैं आयुर्वेद सार संग्रह से। इसके मुताबिक नपुंसकता का सीधा संबंध वीर्य की कमी या कह लीजिए उसकी कमजोरी से है। हाँ, मतलब पुरुष की जो रति शक्ति है, यौन क्षमता, वो कम हो जाती है या कभी-कभी बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। अच्छा, और इसके कारण क्या बताए गए हैं? स्रोत में कुछ वजह दी हैं? जी, जैसे एक मुख्य कारण बताया गया है वीर्य का बहुत ज्यादा क्षरण होना। मतलब जैसे स्वप्न दोष या हस्तमैथुन से? हाँ, उससे। इससे क्या होता है कि नसें और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और फिर जननेंद्रिय में ढीलापन, शिथिलता आ जाती है। अच्छा, और मानसिक कारण भी होते होंगे? बिल्कुल, मानसिक तनाव, चिंता, ये सब भी एक भूमिका निभाते हैं। और हाँ, धातु क्षय का भी जिक्र है। धातु क्षय, ये क्या होता है? धातु क्षय मतलब शरीर के जो जरूरी ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी कमी हो जाना। और इसकी वजह से भी पुरुष में काम इच्छा की कमी हो सकती है या वो पूरी तरह खत्म हो सकती है। समझ गया। तो ये तो हुई समस्या और उसके कुछ कारण। अब आते हैं समाधान पर। आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय हैं? मैंने सुना है कुछ खास तरह की भस्मों का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, ये आयुर्वेद की एक खासियत है। देखिए, आयुर्वेद इस स्थिति के लिए खनिज आधारित मतलब मिनरल बेस्ड औषधियों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें खास तरीके से तैयार किया जाता है और उन्हें भस्म कहते हैं। भस्म, अच्छा। माना जाता है कि ये शरीर पर बहुत गहरे लेवल पर काम करती हैं। हाँ, स्रोत में कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे एक है हीरा भस्म। सुनने में ही काफी शक्तिशाली लग रहा है। जी हाँ, हीरा भस्म को तो भयंकर नपुंसकता के लिए मतलब सीवियर केसेस में अद्वितीय माना गया है। कहते हैं ये वीर्य बढ़ाती है और मैथुन शक्ति देती है। अच्छा, और फिर है बंग भस्म। ये खास तौर पर तब काम आती है जब वीर्य क्षरण से कमजोरी आई हो, मतलब शरीर शुक्र को यानी वीर्य को धारण न कर पा रहा हो। तो जो पहले कारण बताया था वीर्य शरण, उस पे ये काम करती है। हाँ, कह सकते हैं। फिर यशद भस्म का भी जिक्र है। यशद भस्म, जी, ये भी वीर्य क्षय में फायदेमंद है और साथ ही मेधा यानी इंटेलिजेंस और बल यानी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। अच्छा, ये तो मल्टीपर्पज हुई। और एक त्रिवंग भस्म का भी नाम है। हाँ, त्रिवंग, जैसा नाम से पता चल रहा है ये तीन चीजों का मिश्रण है, नाग, बंग और यशद। ओहो, तीनों एक साथ? जी, और ये वीर्य क्षरण को रोककर शिथिल नसों को मतलब ढीली पड़ गई नसों को ताकत देती है। तो ये सीधे नर्व्स पर काम कर रही है। स्रोत तो यही इशारा करता है। इसी तरह नाग भस्म भी है, वो भी नसों की कमजोरी से जुड़ी नपुंसकता और धातु क्षय में उपयोगी बताई गई है। और एक पारद भस्म भी है, जिसे रस सिंदूर भी कहते हैं। ये भी शरीर को शक्ति और मैथुन क्षमता प्रदान करती है। तो मतलब कई सारी भस्में हैं अलग अलग स्थितियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इनका मूल सिद्धांत क्या है? ये सब काम कैसे करती हैं शरीर में? देखिए, अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये सारी भस्में शरीर के जो मूल तत्व हैं, जिन्हें आयुर्वेद में धातु कहते हैं, उनको फिर से भरने मतलब रिप्लेनिश करने और मजबूत करने पर जोर देती हैं। अच्छा, रीबिल्डिंग जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर जब अंदर से मजबूत होगा तभी ऐसी समस्याओं का स्थायी हल निकलेगा। स्रोत में देखिए, वाजीकरण और शुक्रल द्रव्यों का भी जिक्र है। वाजीकरण और शुक्रल, ये क्या है? वाजीकरण वो द्रव्य हैं जो रति शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कौंच के बीज। और शुक्रल वो हैं जो शुक्र यानी वीर्य को बढ़ाते हैं, जैसे सफेद मूसली। अच्छा, तो ये जड़ी बूटियां भी उसी सिद्धांत पर काम करती हैं, शरीर को ताकत देना और जो जरूरी चीजें कम हो गई हैं उन्हें बढ़ाना। भस्में थोड़ा और गहराई से मिनरल लेवल पर काम करती हैं। समझ गया। और स्रोत में इनको लेने के तरीके भी बताए हैं, जैसे मलाई या शहद के साथ। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ दवा ले लेना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से, सही अनुपान के साथ, जैसे मलाई या शहद लेना जरूरी है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद में दवा के सही उपयोग पर कितना ध्यान दिया जाता है, ताकि शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर सके, अपना सके। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो आयुर्वेद नपुंसकता को वीर्य की कमी और उससे जुड़ी शारीरिक और मानसिक कमजोरी से जोड़कर देखता है जी। और इसके इलाज के लिए भस्मों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है ताकि शरीर को अंदर से ताकत मिले, जरूरी तत्व पूरे हों। बिल्कुल, ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि जो मूल कारण है, जो जड़ है, उस पर काम करने की कोशिश है। एक तरह से शरीर को फिर से जीवंत करना। सही कहा। तो ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो शरीर को मजबूत बनाने पर फोकस करता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि जीवन शक्ति और कायाकल्प, मतलब रिजुविनेशन के लिए इन शक्तिशाली, खासकर खनिज आधारित चीजों का इस्तेमाल करने वाला ये प्राचीन नजरिया, ये आज के जो आधुनिक मेडिकल तरीके हैं यौन स्वास्थ्य के लिए, उनसे कितना अलग है या उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ही स्वास्थ्य समस्या को देखने और उसे ठीक करने के कितने अलग-अलग फलसफे, कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प विचार है।